दोस्तों बिटकॉइन के 4 आवर चार्ट के अंदर एक गोल्डन क्रॉस हो चुका है एंड कल एफओएमसी मीटिंग होने वाली है जिसके अंदर हमें पता चलेगा कि रेट कट होंगे या नहीं होंगे। अब 95% से ज़्यादा चांसेस हैं कि कल रेट कट हमें देखने को मिलेंगे, जो कि अगर होता है तो मार्केट के अंदर एक बड़ा पंप आएगा। अब मार्केट अगर यहाँ से बड़ा पंप देती है तो कौन से ऑल्ट कॉइन ज़्यादा पंप करेंगे, कहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी, एंड अगर बाई चांस रेट कट नहीं होते हैं तो मार्केट कितना क्रैश कर सकती है, कौन से लेवल्स पे हमारे लिमिट बाय ऑर्डर्स होने चाहिए, सब आज की इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। ये मौका बिल्कुल भी मिस मत करना, बिकॉज कल मार्केट के अंदर एक बड़ा मूव आना है, चाहे वो मूव अपसाइड में आए या फिर हमें एक डाउन साइड मूव देखने को मिले। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के डेली चार्ट के साथ, जहां पे आप देख सकते हो 50 मूविंग एवरेज के ऊपर जो है बिटकॉइन का प्राइस अभी समय पे हमें ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। उसके साथ साथ जो हमारे पास एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया था $1,13,400 का, जहां से 2 बार रिजेक्शन आया था प्रीवियस टाइम में, उसके ऊपर बिटकॉइन का प्राइस हमें ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। एंड यहाँ पे एक परफेक्ट रिटेस्ट के चांसेस क्रिएट हो रहे हैं, यानी कि ऑल ओवर जो बिटकॉइन है डेली चार्ट के अंदर वो कहीं ना कहीं स्टेबल है, बुलिश है, जहां से पंप आने के चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि फियर ऑफ गेट भी अभी 52 के आसपास है, यानी कि न्यूट्रल है ना। बिटकॉइन का 4 आवर चार्ट अगर मैं इस समय पे देखता हूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक फॉलिंग वेज की तरह यहाँ पे पैटर्न आपको बनता हुआ दिखेगा, जो ऊपर की साइड ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पे एक और बुलिश कैंडल क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो यहाँ पे चांसेस आर वेरी हाई कि एक अपसाइड मूव हमें देखने को मिल जाए। बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए कि एक 4 आवर कैंडल क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर हो, विच इज अराउंड $1,15,780। अगर इस लेवल के ऊपर 4 आवर कैंडल क्लोजिंग हो जाती है तो चांसेस बहुत ज़्यादा ये होंगे कि रेट कट के अनाउंसमेंट से पहले ही हमें यहाँ से रैली देखने को मिल जाए, जो कि हमें देखने को मिलना भी चाहिए, क्योंकि मार्केट में एक चीज़ आपको कॉमन देखने को मिलेगी, बाय द रूमर्स सेल द न्यूज़। तो अगर एक्चुअल में रेट कट होना होगा तो मार्केट पहले ही रैली दिखा देगी, भले ही 1 घंटे पहले दिखाए। नाउ बिटकॉइन अगर यहाँ से रैली करता है तो ऑल्ट कॉइन्स के पंप करने के चांसेस और भी ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि अगर आप इस समय पे बिटकॉइन डोमिनेंस को देखते हो तो वो अच्छा खासा यहाँ पे गिरा हुआ है। डेट फाई अब बात कर लेते हैं थोड़े ओल्ड कॉइन्स की कि कौन से ओल्ड कॉइन बुलिश देखने को मिल रहा है। अब एक एक करके ओल्ड कॉइन्स के बारे में बात करते हैं, दोनों ही कंडीशन में बात करेंगे कि अगर यहाँ पे रेट कट होता है तो मार्केट कहाँ जाएगी, रेट कट नहीं होता है तो कौन सा लिमिट ऑर्डर हमारे पास होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं अगर हम इथेरियम के बारे में, तो इथेरियम के लिए मुझे पर्सनली लगता है $4,067 ये एक एरिया रहेगा, जो कि अगर रेट कट नहीं होता तो यहाँ तक प्राइस गिर के आ सकता है। डेट्स वाई यहाँ पे हमारा एक बाय लिमिट ऑर्डर होना चाहिए, बिकॉज यहाँ तक प्राइस आया तो एक रिटेस्ट देके ऊपर की साइड जंप लेने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई रहेंगे। बाकी अगर रेट कट होता है तो इथेरियम के अंदर जो हमारा टारगेट रहेगा मिनिमम वो $5,000 का रह सकता है, जो कि इजिली हिट होता हुआ हमें देखेगा। क्योंकि प्रीवियस अगर मैं बात करता हूँ 3 एफओएमसी मीटिंग की, तो जब भी एफओएमसी मीटिंग हुई है तो इथेरियम हमें अच्छा मोमेंटम दिखा है एफओएमसी मीटिंग के बाद, एंड तीनों ही एफओएमसी मीटिंग के बाद इथेरियम के अंदर अच्छे पंप्स हमें देखने को मिले हैं। प्रीवियस 3 की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो इस एफओएमसी मीटिंग में अगर रेट कट हुआ तो इथेरियम ऐसा कॉइन रह सकता है जो एक अच्छा परफॉर्मेंस हमें यहाँ पे दिखा सकता है। अब इथेरियम की बात हो रही है तो इथेरियम को एक कॉइन है जो फॉलो बहुत अच्छे से करता है, जो कि है इथफाई कॉइन, जो इथेरियम से ज्यादा अच्छा ब्रेकआउट इस समय पे करा हुआ है, आप ध्यान से देखोगे तो, जिसका टीवीएल भी लगातार इंक्रीज हो रहा था, मैंने अभी चेक करा था जाके। एंड अभी आप देखोगे तो यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद एक रिटेस्ट यहाँ पे ही दे रहा है। डेट्स वाई मुझे लगता है इसके अंदर इस समय पे एक स्पॉट बाइंग बन सकती है, बिकॉज यहाँ से अगर ये रैली करता है तो काफी अच्छी एक रैली दिखा सकता है। वहीं दूसरी ओर अगर मैं बात करूँ दूसरी कंडीशन की, अगर बाई चांस रेट कट नहीं होते हैं, आप ये एक्सपेक्ट लेके चल रहे हो, तो $1,034 यहाँ तक ही गिर के आ सकता है। अगर रेट कट नहीं हुआ है तो यहाँ पे भी हमारा एक बाय लिमिट ऑर्डर होना चाहिए, भले ही उसके चांसेस 1% या 10% हो, बट 1% भी चांस है तो हमारा लिमिट ऑर्डर जरूर होना चाहिए, बिकॉज अगर वो फिल हुआ, अगर मार्केट क्रैश हुई और वो फिल हुआ तो हमें क्विकली और बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। द नेक्स्ट हमारे पास आता है सोलाना कॉइन, जिसके अंदर जो बाइंग थी वो इस रेंज के आसपास मैंने आपको बताई थी $200 के अंदर। अगर आपने करी होगी अच्छे प्रॉफिट में आप होगे, चाहो तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो। एंड अगर आपको लगता है रेट कट होंगे 100% तो $270 का टारगेट आप लेके चल सकते हो। इजिली ये टारगेट सोलाना हमें हिट करता हुआ दिखेगा अगर कल रेट कट हो गए। बट अगर कल रेट कट नहीं होते हैं तो $210 के भी नीचे ही गिर के आ सकता है, तो यहाँ पे एक रिटेस्ट का भी एक्सपेक्टेशन आप लेके चल सकते हो एंड एक लिमिट बाय ऑर्डर लगाया जा सकता है। नेक्स्ट में पता आता है एवलांच कॉइन, जो बाकी कॉइन्स के मुकाबले ज्यादा बुलिश हमें देखने को मिल रहा है। इसके अंदर लास्ट टाइम भी मैंने आपको बाइंग बताई थी, लगातार बाइंग बताता आ रहा हूँ। मेरे हिसाब से अगर रेट कट होते हैं तो $35 का टारगेट ये इजिली यहाँ पे हिट करेगा एंड उसके ऊपर भी चल सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपके ऑलरेडी इसके अंदर बाइंग होगी।
बाकी अगर आप इसके अंदर एक स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो तो आप यहाँ पे $27.77 के आसपास स्टॉप लॉस लगा सकते हो। एंड अगर आप एक लिमिट बाय ऑर्डर लाना चाहते हो तो $26.32, ये एक अच्छा एरिया रहेगा जहाँ पे हमारा लिमिट बाय ऑर्डर हो सकता है। अगर यहाँ पे मार्केट बाई चांस क्रैश करी तो ये हमारा फिल हो सकता है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है चेनलिंक कॉइन, जिसका अगर रेट कट होता है तो इजीली टारगेट जो रहेगा वो $26.78 का रहेगा, बट रेट कट अगर नहीं होता है तो 19.55 एंड 15.54 ये दो लिमिट बाय ऑर्डर्स के अंदर रह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कार्डोनो कॉइन, जिसके अंदर अगेन एक लिमिट बाय ऑर्डर रहेगा $0.68 के आसपास का, जो कि आप लगा सकते हो ये सोच के कि अगर बाई चांस रेट कट नहीं हुए तो यहाँ तक का फॉल हमें देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी ओर अगर रेट कट होते हैं तो इजिली $1 के आसपास आपको ये ट्रेड करता हुआ यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद हमारे पास आता है XRP कॉइन, जो अच्छा रिटर्न वैसे तो करता हुआ दिख रहा है, इजिली $3.6 तक ही जाता हुआ आपको दिखेगा अगर रेट कट होते हैं। बट अगर रेट कट बाई चांस नहीं होते हैं या फिर कोई नेगेटिव न्यूज आती है तो $2.6 के आसपास हमें गिरता हुआ दिखेगा XRP। डेट्स वाई यहाँ पे हमारा एक बाय लिमिट ऑर्डर भी होना चाहिए। फिर डोज कॉइन हमारे पास आता है, जिसके अंदर लिमिट बाय ऑर्डर अगर आप लगाना चाहते हो तो $0.14, ये वैसे तो बहुत नीचे है बट यहाँ पे होना चाहिए एक लिमिट बाय ऑर्डर। एंड दूसरा लिमिट बाय ऑर्डर $0.245 के आसपास होना चाहिए, जहाँ का रिटेस्ट करके एक अच्छी रैली ये दिखा सकता है, बिकॉज इसकी ETF की न्यूज मार्केट के अंदर चल रही है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है BNB कॉइन, जो कि अगर रेट कट होता है तो इजिली आपको $1000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ देखेगा। बट अगर रेट कट नहीं होता है तो $733, यहाँ पे इसका एक लिमिट बाय ऑर्डर होना चाहिए। यहाँ तक के फॉल करने के चांसेस बहुत ज़्यादा इसके बन जाएंगे, बट उसके 1 या 5% चांसेस ही ऑलमोस्ट है। फिर हमारे पास नेक्स्ट रहता है ओंडो कॉइन, जो कि एक अच्छा रिटर्न कर रहा है। इसके अंदर स्पॉट के अंदर मैंने पर्सनली आज बाइंग करी है, ये सोच के कि अगर रेट कट हुए तो इजिली $1.1 के ऊपर ये हमें ट्रेड होता हुआ दिखेगा। बट वहीं दूसरी अगर रेट कट नहीं होते हैं तो उसके लिए भी मेरी तैयारी है, जहाँ पर लिमिट बाय ऑर्डर मैंने लगा रखा है। पहला है $0.80 का एंड सेकंड है $0.66 का, बिकॉज RWA की कैटेगरी में ओंडो वन ऑफ द बेस्ट कॉइन है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है TRB कॉइन, जिसने अच्छा ब्रेकआउट दिया था, रिटर्न दे रहा था, बट उतना पंप हमें देखने को नहीं मिला बिकॉज वॉल्यूम नहीं थी। अभी दोबारा से रिटर्न देता हुआ यहाँ पे ये दिख रहा है। होपफुली यहाँ से अभी रिकवरी कर जाएगा। अगर रेट कट हुए तो इजीली ये रिकवरी कर जाएगा एंड यहाँ पे जो मैंने बाइंग करी थी वो प्रॉफिट में बाइंग मेरी आ जाएगी। आपने करी थी, नहीं करी थी, लॉस में, प्रॉफिट में, आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। फिलहाल मैं वेट कर रहा हूँ रेट कट का, बिकॉज चांसेस आर वेरी हाई कि कल हमें रेट कट देखने को मिलेंगे एंड रेट कट हुआ तो TRB हमारा इजीली रिकवर कर जाएगा। फिर नेक्स्ट हमें पता आता है YG कॉइन, जिसके अंदर बाइंग करने को मैंने आपको मना करा था बिकॉज ओवर वैल्यू हो चुका था। अभी फिलहाल अंडर वैल्यू होना स्टार्ट हुआ है $0.1830। अगर यहाँ पे आपको ये मिल जाता है, एक लिमिट बाय ऑर्डर लगा छोड़ सकते हो। यहाँ से जंप आने के चांसेस इसके अंदर बहुत ज़्यादा ही रहेंगे एंड बहुत बड़ा जंप भी इसके अंदर आ सकता है, तो यहाँ पे मेक श्योर अपना लिमिट बाय ऑर्डर लगा के रख लेना। फिर गाला कॉइन है, इसके अंदर लास्ट टाइम मैंने आपको बाइंग करने का बताया था। अभी आप देख सकते हो सीवीटी ट्रायंगल के अंदर ही ट्रेड हो रहा है। अगर कल रेट कट हुए तो ऊपर की साइड ये ब्रेकआउट करेगा एंड एक अच्छी रैली यहाँ से ये दिखा सकता है। बट अगर रेट कट नहीं होते तो उसके लिए हमें एक लिमिट बाय ऑर्डर के साथ तैयार रहना है, जो कि हमारा होगा $0.012 के आसपास। द नेक्स्ट हमारे पास आता है ईने कॉइन, जो कि अच्छा खासा करेक्शन ले चुका है। अगर कल रेट कट नहीं हुए तो $0.45 का एक लिमिट ऑर्डर लाके छोड़ दो। ये अगर फिल हुआ तो यहाँ से बहुत अच्छी रिकवरी के चांसेस यहाँ पे बनेंगे। बाकी करंट प्राइस पे इसके अंदर बाइंग करना रिस्की है, बिकॉज कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ओवर वैल्यू है। देन लास्ट में हमारे पास इथफाई कॉइन है, जो स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था। मेरे हिसाब से अभी ये बुलिश है, इसके अंदर मैंने आज स्पॉट बाइंग कर रखी है। मेरे हिसाब से यहाँ से ये अच्छी रैली करेगा। बस उम्मीद ये करना कि कल रेट कट हमें देखने को मिल जाए, बिकॉज नहीं हुए तो ये कॉइन भी और पूरी मार्केट ही यहाँ पे क्रैश कर सकती है। अब बात करें इन सारे ओल्ड कॉइन्स को या बिटकॉइन को कहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो या कहाँ पे आप लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो मोडेक्स प्लेटफॉर्म का, जो कि इंडिया के अंदर एक FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है। सबसे अच्छी चीज़ क्या है, यहाँ पे आपको 350 से भी ज़्यादा क्रिप्टो पेयर्स मिल जाते हैं ट्रेड करने के लिए या स्पॉट में बाइंग करने के लिए, और आपको यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग का भी ऑप्शन मिलता है। अगर मैं स्पॉट बाइंग की बात करता हूँ, मान लो आपको बिटकॉइन के अंदर बाइंग करनी है तो सिंपल सा आपको बिटकॉइन के ऊपर जाना है। देन यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे बाइंग करने के, जैसे एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे नॉर्मली आप प्राइस डाल के बाय कर सकते हो। दूसरा आता है रिक्यूरिंग डिपॉजिट, जहाँ पे आप वीकली, मंथली या जिस हिसाब से आप SIP करना चाहते हो उस हिसाब से आप SIP कर सकते हो एंड यहाँ पे डेट सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। फिर तीसरा ऑप्शन है बाय द डिप का, जो मैं आपको अभी बता रहा था। यहाँ पे सिंपल सा लिमिट बाय ऑर्डर लगा के या फिर परसेंटेज वाइज की इतना गिरेगा तो मेरा बाय हो जाए, वो लगाकर आप यहाँ पे बाय कर सकते हो किसी भी कॉइन को। एंड ये सबसे अच्छा फीचर मुझे इनका लगता है। दैट्स व्हाई जब भी लिमिट ऑर्डर की मैं बात करता हूँ तो मोडेक्स एक अच्छा प्लेटफॉर्म रहता है जिसका यूज़ करके आप इंडिया के अंदर इजीली बाय कर पाओ। वहीं दूसरी अगर मैं बात करता हूँ फ्यूचर ट्रेडिंग की, तो फ्यूचर ट्रेडिंग भी आप यहाँ पे कर सकते हो। चार्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा फ्यूचर ट्रेडिंग में कि एक साइड आपका चार्ट चल रहा है, दूसरी साइड आपकी ट्रेड चल रही है, कि चार्ट देखते देखते ट्रेड क्लोज करनी हो तो वो इजीली आपकी हो जाए। उसके अलावा
यहाँ पे मार्केट और लिमिट ऑर्डर दोनों टाइप के ऑर्डर्स आपको मिल जाते हैं जो आप लगाना चाहो। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको 100x तक की लेवरेज मिल जाती है जो कि बहुत ज़्यादा होती है। एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस का भी ऑप्शन आपको पहले से मिलता है जो आप पहले से यहाँ पे लगा सकते हो अपनी ट्रेड जब एग्जीक्यूट कर रहे हो उस समय पे। बाकी मुडक्स ऐप के ऊपर डिपॉजिट करना भी बहुत ज़्यादा ईजी है। एक तो आप क्रिप्टो यानी कि यूएसडीटी के थ्रू भी यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो। दूसरी चीज़, अगर आपको बाय करना है यूएसडीटी तो यहाँ पर सिंपल सा आप अमाउंट डालो, यहाँ पे लिख कर आएगा कि एक यूएसडीटी आपको कितने का पड़ रहा है, 0 फीस यहाँ पे लगती है। सिंपल सा बाय यूएसडीटी के ऊपर आप जाओगे, गूगल पे, फोन पे या किसी भी यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट करोगे एंड आपके पास यहाँ पे अकाउंट में यूएसडीटी आ जाएंगे। इसकी प्रोसेस मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ ट्यूटोरियल वाली वीडियो में, वो आप मेरे चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं। तो मुड्रेक्स ऐप के ऊपर अकाउंट बनाना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। मेरा लिंक यूज करके, मेरा कोड यूज करके यहाँ पे अकाउंट बनाओगे तो आपको अपने पहले डिपॉजिट के ऊपर एक्स्ट्रा बोनस भी मिलेगा। आज की वीडियो अपडेट था, नेक्स्ट वीडियो के अंदर जल्दी मिलेंगे, तब तक गुड बाय, टेक केयर।